गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 14 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम बहुत सारे फिगर का जैसे क्यूबॉइड, सेकंड क्यूब, थर्ड सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये जो 3D शेप्स है हमारी, इनका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं वो हम आज सीखेंगे। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड किसे बोलते हैं? क्यूबॉइड को आप सब जानते होंगे, जैसे कि आपने सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं और इसकी डायमेंशन रहती है L, B और H। L, B, H लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे देखिए एग्जांपल, मेरे पास एक बॉक्स है और अगर ये मेरे पास बॉक्स है, ये ऐसे बॉक्स है, इसके 6 फेसेस हैं। कितने फेस है इसके? 6 के 1 2 एक नीचे, 3 4 और इसके पीछे वाला 5 और ये 6। तो इसके ये है 6 फेस। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना हो, तो कैसे हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको खोल दूंगा इस बॉक्स को। जैसे मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ तो ऐसी कुछ शेप बनेगी, मेरे पास कैसे शेप आ जाएगी? कुछ ऐसे शेप आ जाएगी। मेरे पास एक ऐसी शेप आ जाती है जब मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए एक बॉक्स था मेरे पास, ये बंद बॉक्स है मेरे पास, ये चारों साइड से जो बंद है, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल बंद है चारों साइड से, और इसके 6 फेस है। ये तो इसका आप देख सकते हो एक रूम है और रूम का एक फ्लोर वाला, ये क्या है? फ्लोर। और ये इसके लेफ्ट वॉल है और ये राइट वॉल है। ये इसकी लेफ्ट वॉल है और ये राइट वॉल है। ऐसे ही यहाँ पे भी वॉल होगी। ये 4 कितनी वॉल होती है एक रूम के अंदर? 4 वॉल रहती हैं। 1 2 3 4 ये 4 वॉल है। और ये वाला जो पार्ट है, ये बेटा टॉप वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? टॉप वाला पार्ट है। समझ में आ गया? देखिए जैसे मैं इन दोनों को बंद करूंगा, इन चारों को बंद करूंगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये फ्लोर और ये आपस में अपोजिट है, ये फ्लोर है और ये टॉप है। अगर हमारे रूम को हम देखते हैं तो रूम में कितने फेस रहते हैं? 6 फेस रहते हैं। एक तो फ्लोर और एक टॉप और 4 वॉल होती है। तो ये हो जाएंगे टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस। तो उसके कितने सरफेस होते हैं? टोटल 6। अगर मैं कॉर्नर की बात करूं कि कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर में देखिए 1 2 3 4 4 तो ये कॉर्नर में नीचे वाले, और 4 से इसके टॉप वाले कॉर्नर होंगे। 4 कौन से कॉर्नर होंगे? टॉप वाले। तो टोटल जो कॉर्नर हुए, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। आप देख सकते हो जब भी आपके सामने जिक्र होता है क्यूबॉइड का, तो आप इमेजिन करोगे एक रूम को। रूम में आप देखेंगे सबसे पहले कि 6 फेस है या नहीं। तो रूम में 6 फेस होते हैं, एक फ्लोर वाला, एक टॉप वाला और 4 वाला। अब बात आती है कि एक क्यूबॉइड के कॉर्नर कितने होते हैं? तो कॉर्नर बेटा उसमें होते हैं 8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8, क्योंकि 4 उसके फ्लोर पे 4 साइड होते हैं। ये 1 2 3 4 और 4 के टॉप पे होते हैं। अब बात करते हैं साइड से। कितनी बात करते हैं? साइड। इस साइड कितनी होती है? एक क्यूबॉइड के अंदर साइड कितनी होती है? तो अब साइड में लेंगे हम, साइड कितनी है? तो साइड रहती है बेटा इसमें 12। कितनी रहती है साइड? 12। क्योंकि 12 क्यों रहती है? देखिए 1 2 3 4 जो फ्लोर है उसकी है ये 4 तो फ्लोर की हो गई और 4 हो गई बेटा टॉप की। टॉप की कितनी हो गई है? 4। तो ये टोटल कितनी हो गई साइड? 8। उसके बाद देखिए जब मैं हाइट लिखता हूँ तो 1 2 3 4
जब मैं हाइट गिनूंगा, देखिए एक रूम की जब मैं हाइट गिनता हूं तो कैसे गिनेंगे बेटा, ये 4 क्यूबॉइड को जैसे हम ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे फिगर हमारे सामने बनती है। तो इसके सरफेस के लिए 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गई है इसकी सरफेस। कॉर्नर हो गए हैं ये, और एक टॉप सरफेस बनेगा। अब मैं बात करता हूँ हाइट कितनी होती है, हाइट की बात करता हूँ। तो इसमें 4 तो लेंथ होती है, 4 तो लेंथ होती है बेटा, इसके अंदर 4 ब्रेथ होती है, 4 होती है हाइट। तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो L प्लस B प्लस H, देखिए यहाँ ये इसका पैरामीटर हो गया, मैंने सारी साइड को ऐड कर दिया। अगर मैं एक क्यूबॉइड की 12 साइड से मैंने बताया 12 साइड्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो इट मींस मैंने क्यूबॉइड का पैरामीटर फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर देखिए अगर मेरे पास ये क्यूबॉइड है तो मैं सबसे पहले देखिए लेंथ, ये नीचे क्या है, ये लेंथ, और ये क्या है इसकी ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो मेरे पास देखिए जब मैं बिल्कुल सरफेस वाले जो बॉटम वाला है सरफेस उसकी बात करूँ तो लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। तो यहाँ पर एक लेंथ और 2 लेंथ, बॉटम में कितनी लेंथ होगी, 2 लेंथ होगी। जो इसका फ्लोर वाला पार्ट होगा उसमें कितनी लेंथ है, 2 लेंथ है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ भी कितनी है, 2 ब्रेथ है। क्योंकि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जैसे बॉटम सरफेस है तो इसमें ये लेंथ होगी, ये वाली भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये वाली भी ब्रेथ होगी। सेम इसका अपोजिट जो होगा वो टॉप सरफेस वाला, वो भी सेम ऐसे ही होगा, उसमें 2L और 2B होगी। क्या होगा, 2L होगी और 2B होगी। तो मैंने देखिए कैसे फाइंड कर लिया, यहाँ पर क्या जब मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ तो इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ, ऐसे ऊपर लेंथ ब्रेथ, तो 2 लेंथ 2 ब्रेथ नीचे आई है, 2 लेंथ 2 ब्रेथ कहाँ गई है, ऊपर। अब मैं बात करता हूँ हाइट की। तो देखिए चारों कॉर्नर जो होते हैं और जो कॉर्नर से जो लाइन जाती है बॉटम टू टॉप, जो कॉर्नर से बॉटम टू टॉप लाइन जाती है, देखिए ये वाली 1 2 3 और ये 4, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाइट। इसमें हाइट कितनी है, 4 हाइट है। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 4L 4B और 4H। तो अगर देखिए जैसे मैं रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है सबको और इसकी सारी साइड ए है, मैंने इन सारी साइड को ऐड कर दिया तो 4A, ये क्या होता है इसका पैरामीटर, क्या होता है ये पैरामीटर। और अगर ये स्क्वायर, ये है हमारा क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की मैंने सारी साइड को ऐड कर लिया है, यानी क्यूबॉइड की सारी साइड को ऐड कर लिया है। तो अगर मैंने इसकी सारी साइड को ऐड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, इसका पैरामीटर है, ये क्या मैंने कराया, पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड, पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर मैं पहले तो मैंने आपको पैरामीटर फाइंड करना सिखाया है, तो मैंने बताया है कि इसमें इसके कितनी साइड्स होती हैं, लेकिन चार साइड ये हैं, 4 साइड ये हैं, 4 साइड ये हैं, तो टोटल 12 साइड आ गई। कॉर्नर मैंने आपको बता ही दिया है, एक रूम के जो फ्लोर के 4 कॉर्नर है और 4 टॉप वाले 8 कॉर्नर हो गए, और जो फेस रहते हैं वो 6 रहते हैं, 4 बार प्लस बॉटम प्लस टॉप, तो उसको हम बोलते हैं बेसिस। तो एक क्यूबॉइड के अंदर आपने क्या क्या सीख लिया है, क्यूबॉइड के अंदर आपने क्या क्या सीखा, क्यूबॉइड के अंदर आपने सीखा है टोटल फेस कितने होते हैं, 12, साइड्स कितनी होती हैं टोटल, फेस 6, साइड 12, और कॉर्नर होते हैं। ये आपने अब तक बहुत अच्छे से सीख लिया है, आई होप सबको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ TSA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TSA, टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास ये एक क्यूबॉइड है, तो अगर मैं इसके 6 फेस का एरिया फाइंड करूं, देखिए अगर मैं एक एक सरफेस की बात करूं, अगर मैं इस क्यूबॉइड में एक एक सरफेस की बात करूं, तो देखिए जैसे मैंने इसकी बात कर रहा हूं, ये इसका टॉप सरफेस है, मैंने टॉप सरफेस आपको दिखा रहा हूं, ये इसका बेटा टॉप सरफेस है, और ये टॉप सरफेस अगर मैं देख रहा हूं तो मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये लेंथ है, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है वैल्यू। अगर मैं बॉटम सरफेस को देखूं तो बॉटम सरफेस भी इसका जस्ट अपोजिट ही होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा कि यहाँ लेंथ है तो यहाँ ब्रेड्थ है। और अगर मैं इसके ये जो वॉल है उनका मैं फाइंड करूं, तो इसमें एक तो हाइट आएगी और एक ब्रेड्थ आएगी। क्या आएगी? अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर रहा हूँ इसका, तो ये तो हाइट हो गई